टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए टीचर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं YouTube पर पहली बार सीटेट एग्जाम की आंसर की सबसे पहले सबसे सटीक, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सीडीपी, ईवीएस, एसएसटी और साइंस के सभी प्रश्नों के हल जानने के लिए देखना ना भूलें। 8 दिसंबर दोपहर 12:15 पेपर 1 के लिए और शाम 4:45 पेपर 2 के लिए सिर्फ टीचर्स अड्डा YouTube चैनल पर। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। टीचर्स अड्डा की टीम यहाँ पे आपके सामने है और कल आपका एग्जाम है सीटेट का, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और जिनकी नहीं है उनके लिए ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स है, या जिनकी तैयारी पूरी है भी उनके लिए ये लास्ट मिनट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। इस क्लास को नहीं देखा तो पछताओगे। जैसे कि भाई आपको सामने लिखा था थंबनेल के ऊपर, इंपॉर्टेंट सेशन है। हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है टिप्स जो है वो बताएगा, जो कि आपको अपने सब्जेक्ट में वहां पे लागू करनी है। बहुत जरूरी है वो। सर चलिए, तो नवनीत सर आप कुछ कहने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो पहली बात तो दोस्तों देखो, आप लोगों को जो वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम पर आप पहुँचना है 90 मिनट पहले, अर्थात आपका अगर 9 बजे से 9:30 से पेपर शुरू है तो 8 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। इस चीज़ का तो एक विशेष ध्यान रखेंगे। अफरा तफरी में जाते हैं तो वो भी आपको 1-2 नंबर कम करवा देता है, क्योंकि आपके मानसिक जो है कुछ इस तरीके से टेंशन चलती रहती है जो आपको परेशान कर देगी। हाँ, एग्जाम सेंटर में पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, जाम भी काफी मिल जाएगा सुबह सुबह के टाइम पर। इसलिए हो सके तो बिल्कुल घर से समय पर निकले ताकि जल्दी से आप पहुंच जाए। जितने भी दोस्त हमारे यहाँ देख रहे हैं और जितने भी देखेंगे, सभी को मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से पूरा आशीर्वाद रहेगा कि इस बार आप लोग सफल जरूर हों। बिल्कुल, क्योंकि ताने सुनने की आदत मैं चाहता हूं कि आप लोग ना डालें घर में। भाई इतने दिन से तैयारी कर रहे हो या जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, और कुछ शर्तें होती हैं लोगों की कि निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, सफल जरूर हो। ये हम लोगों की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद सभी को रहेगा दोस्तों। बिल्कुल। तो जल्दी से आइए और हमारे साथ यहाँ पे सेशन में जुड़ जाइए। यही हम बोलेंगे कि लास्ट मिनट टिप्स है, हम बताना चालू करें उन टिप्स को। उसके पहले आप सभी जो बाकी आपके दोस्त हैं जो रह गए हैं, उन सबको यहाँ पे बुला लो, सेशन को शेयर करके आ जाओ जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक भी भाई हमारे यूट्यूब टीम के लिए आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है आपको, आपकी टिप्स अगर अच्छी लगे तो बाद में कर देना। अभी से आपको अब हमारी टीचिंग पसंद है, आप सबने देखी है, तो बिल्कुल सेशन को लाइक भी करो, जल्दी से शेयर भी करके आ जाओ। और देखो, अभी दुआओं का बिल्कुल दुआ सब टीचर्स की है यहाँ पे। हम सब आपको यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए हैं। और यही है, सर ने बोला कि ताने सुनने का काम नहीं करना है, परफेक्ट काम करके आना है। उस काम को परफेक्टली आप कैसे करोगे, उसको आज हम आपको बताने वाले हैं इस कक्षा के अंदर। बिल्कुल सही कह रही हैं माधवी मैडम। पूरी टीचर्स अड्डा की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए फुल्ली मोटिवेटेड रहें, रिलैक्स रहें, लास्ट मोमेंट पर कंफ्यूजन का कोई दौर ना रखें, आप बिल्कुल कूल रहें। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रखी है। हमारा कॉन्फिडेंस आपसे भी ज़्यादा आपके ऊपर है, तो इसलिए बने रहें। बिल्कुल। महेंद्र सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, आपने सारी चीजें बताई दी है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना, और जब पेपर देने जाएंगे तो दिमाग को बिल्कुल कूल रह करके पेपर पढ़ना, क्वेश्चंस पढ़ना, अपने आप आंसर समझ में आ जाता है। आंसर अपने आप ये कह देता है कि हाँ, इस प्रश्न का आंसर मैं हूँ। जैसे कि अक्सर आप लगातार यहाँ जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो खुद ही चीजें जान रहे थे। दोस्तों को हमारे तरफ से भी प्यार है। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अड्डा की तरफ,
एग्जाम के बाद दोबारा से मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। स्टार्ट कर लेते हैं सर कुछ जल्दी से, क्योंकि 3 बजे फिर दोबारा से आज हमारी साइंस की क्लास भी होने वाली है। बिल्कुल तो- बिल्कुल सर, सही कह रहे तो हैं। सर हम ऐसा करते हैं कि मैं और महेंद्र सर हाँ। कुछ पहले हमारे पॉइंट्स बताते हैं, फिर आप हाँ, बताइए, बिल्कुल, आप और बता फिर दीजिएगा। सर हिंदी वाले सर ओके, कंटिन्यू ओके। करेंगे लास्ट में। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि ये ठीक स्लाइड है, आएगी आप सामने। लोग देखिए दोस्तों, सभी लोग बने रहिए। हाँ, बस मैं अभी कुछ बस ऐसे 2-4 पॉइंट जो आपको मिनट की बात- थंबनेल में मिला हुआ है कि 80 मार्क्स, तो उस तरह से चीजें भी बताने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश वाली मैडम बताएंगे, फिर ईवीएस वाले सर बताएंगे, फिर सीडीपी वाले सर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको, और देखना कितना फायदा होने वाला। बिल्कुल 80 मार्क्स तो आपको इस वीडियो से मिलने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैडम थोड़ा सा आप बताएंगे। बिल्कुल, चलिए भाई कंप्यूटर जी, आप हमें हमारी स्लाइड डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। तो पहले, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू करिए सर। स्लाइड है सर यहाँ पे, तो ओके ओके ठीक है बच्चों, कंप्यूटर जी हमारी स्लाइड यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसके अंदर मैथ्स वाले गुरु आपके ऑलरेडी लास्ट मिनट टिप्स आपको सुबह दे हाँ, चुके बिल्कुल, थे, बहुत important और बाकी वो भी। सब्जेक्ट्स की बच गई थी। तो सर ने आपको, मैंने सर का क्लास देखा था सुबह, आयुष सर का, तो वो उस क्लास में भी यही बोल रहे थे कि मैं अभी मैथ्स का बता रहा हूं और बाकी टीचर जो है वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स का बताएंगे। तो यहाँ पे आपके बाकी के टीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे अपना, मैं इंग्लिश का बताऊंगी, सर आपको सीडीपी का बताएंगे, ये सर आपको महेंद्र सर है आपको ईवीएस का बताएंगे, और फिर लास्ट में नवनीत सर अपने को हिंदी की फाइनल जो टिप है, क्योंकि और हिंदी सबने लिया है हमें मालूम है, मैं सो ये हिंदी की कहना फाइनल चाहूंगा कि टिप। हिंदी और बाकी सबका वो एक तरीके से कंक्लूजन सा बताने की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी। सर आपको निचोड़ देने वाले हैं। उड़ा देंगे सीटेट को, बिल्कुल उड़ाना क्या है, ये- उसको रखना है आपको अच्छे से। चले तो स्लाइड स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी करते हैं नमस्कार नमस्कार, और बीच बीच में अगर आपके कोई डाउट्स हैं, हाँ बिल्कुल, जो भी पूछते आपके हुए चलिए। डाउट्स हैं एग्जाम को लेकर, ओएमआर शीट को लेकर, 2 आपके सर सेशन कर चुके हैं आपके साथ, तो प्लीज जल्दी से यहाँ पे आप हमारे को आपके डाउट्स भी बताते रहें। संस्कृत भी सर जी, आप संस्कृत के भी करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, नवनीत सर हिंदी और संस्कृत दोनों के आपको इंपॉर्टेंट टिप्स साथ में ही देंगे। और ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें साथ में होगी। रेडी कंप्यूटर जी? कंप्यूटर जी हमारे पता नहीं भाई कुछ कुछ कर रहे हैं कि हम बच्चों को बताएं, यहाँ पे शुरू करें। तो चलिए भाई, अब आपके सबसे पहले ईवीएस की स्पेशल टिप्स होगी, तो चलिए, बढ़िया। आपके सर शुरू कर रहे हैं यहाँ स्टार्ट पे। करेंगे। महेंद्र सर। ओके सर, स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पता है कि कल पेपर होने वाला है, कल चीजें स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर फाइनली आपको बताऊंगा। लेकिन सर वो पहले आप, हाँ उससे पहले जैसा कि आपको बता रहे हैं, कल संडे के दिन आपका एक पेपर खत्म होते ही बिल्कुल उसी समय पर आप लोगों के लिए क्या आ जाइए आंसर की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफी टाइम से आयुष सर भी आपको बता चुके हैं और बाकी सब बता चुके हैं, तो इसलिए बिल्कुल आना मत भूल लेना। आंसर की डिस्कशन होने वाला है, कोई तुक्का मारने वाले नहीं है यहाँ पर हम। शाम को साइंस की क्लास हो जाएगी, 3 बजे से साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। अब आगे की बात करते हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हम ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं, तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ईवीएस के अंदर बहुत कॉमन चीजें, वो चीजें जहां से अक्सर क्या होता है, पेपर या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग की गैस आ जाती है। हम बात कर सकते हैं, आपको कुछ एनवायरमेंटल डेट, फॉरेस्ट डे आ जाता है आपके लिए यहाँ पर वन दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, दुनिया भर की चीजें हर अल्टरनेट एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को। ठीक, ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम जो देख लेते हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपसे लास्ट क्लास में एनसीईआरटी के फैक्ट करवाए थे, आपको ध्यान होगा कल ही ये डिस्कशन हुआ था एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट, जिसमें आपको कुछ लद्दाख कश्मीर वाला रीजन, कुछ कन्याकुमारी वाला रीजन, ये सारी चीजें बताई थी। तो बहुत इजी, ये सारी चीजें आपको करनी है। इसके अलावा जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे तो बहुत ध्यान से उन्हें आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि जितना ज्यादा उन क्वेश्चंस को आप समझेंगे, आंसर निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। और ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, स्पेशली क्वेश्चन में जो नॉट नहीं होता है, हर बार बोल रहा था मैं कि उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, वरना हम उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है,
डायरेक्शन वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान मिलेंगे स्वाति जी की, कौन किधर को गया। जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी उससे पहले मैं ये बता रहा था कि नहीं वाला ध्यान रखना आपको। और अगर टीचिंग मेथड के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला ध्यान रखना कि कौन सा सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा, उसको पहले हम हटा देंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से करते हुए जो भी आपका राइट आंसर होगा वो सामने आ जाएगा। चलिए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ध्यान रखना कि जब भी आप बनाएंगे तो सामने, जो आपके सामने होगी वो होगी नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, और बिल्कुल राइट हैंड पर क्या होगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। बाकी तो इसका अपोजिट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। अब जब भी वो पूछता है कि कोई व्यक्ति कहीं से किस तरफ को चलता है, जैसे मान लो वो अपने घर से उत्तर की ओर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा, इस तरीके से अगर पूछे तो बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप यहां स्टार्ट कर लेना। सपोज कर ले तो मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले पूर्व की ओर 10 मीटर चला और उसके बाद मैं उत्तर की ओर मुड़ा। तो पूर्व की ओर मतलब मुझे यहां की तरफ को एरो करते हुए चलना है 10 मीटर, उसके बाद मैं कहां मुड़ा, उत्तर की ओर। या तो उत्तर पूछेगा या राइट या लेफ्ट पूछेगा। जब राइट या लेफ्ट पूछे तो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं वो राइट या लेफ्ट होगा। जैसे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो राइट नीचे की तरफ को, लेफ्ट ऊपर की तरफ को हो जाएगा। इसीलिए राइट को चला या लेफ्ट को चला वो आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब सपोज करते हैं उत्तर की ओर चले, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मुड़ गया 20 मीटर, तो 20 लिख लेंगे। उसके बाद वो कहां गया, उसके बाद वो राइट हैंड साइड मुड़ा, तो अब राइट ईस्ट वाली डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए जब आप क्वेश्चन चलेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन, अब रियल इमेज जो उसका पॉइंट था वहां से कितनी दूरी पर या किस दिशा में है, तो कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। चारों डायरेक्शन के बीच वाला पॉइंट नॉर्थ ईस्ट का होता है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का। यहां 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 कहीं पर भी मिल जाए आपको इस वाले पूरे बीच के रीजन में, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट रहेगा, ये साउथ वेस्ट रहेगा। उसमें भी यहां पर इन चारों में से कोई भी डायरेक्शन पूछ ले, ये पूरा रीजन साउथ वेस्ट का रहेगा, ठीक है। और ये सारा का सारा रीजन साउथ ईस्ट का रहने वाला है। उत्तर पूर्व रहेगा ये, इसे हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, इसे हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसे हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक। तो ये यहाँ पर हम पॉइंट देखने वाले हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन करें इस तरीके से डायरेक्शन लेते हुए चले, या तो वो आपसे डायरेक्शन पूछेगा या फिर वो आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा। डिस्टेंस कैसे पूछेगा उसकी बात अगर करते हैं तो देखिए डिस्टेंस किस तरीके से पूछेगा। सपोज करते हैं एक और क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति है वो अपने घर से पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलता है, तो मुझे बिल्कुल वही करना है, यहां से पूर्व की ओर चलना है तो 25 मीटर पूर्व की ओर चला। फिर वो उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर इस डायरेक्शन में 20 मीटर चला। फिर वो व्यक्ति अपने दक्षिण की ओर कितना चला, दक्षिण की ओर सॉरी पश्चिम की ओर चलता है 25 मीटर। तो पश्चिम की ओर मतलब यहां पर वो कितना चलता है, 25 मीटर चला फिर से, और अंत में वो दक्षिण की ओर कितना चल रहा है, अंत में दक्षिण की ओर 30 मीटर चल रहा है। तो दक्षिण की ओर मतलब अब उसकी डायरेक्शन यहां पर हो जाएगी, और वो कितनी है, तो ये टोटल रहती है 30 मीटर। तो वो अपनी वास्तविक दूरी से कितनी दूर है, वास्तविक मतलब यहां पर था, अब वो यहां है, तो ये वाली डायरेक्शन कितनी थी, ये 20 मीटर की थी, तो ये भी 20 मीटर है, और बच गई कितनी, तो बच जाएगी आपकी 10 मीटर। बात समझ में आ रही है सबको, बात समझ में आ रही है यहां पर सबको, क्लियर। जल्दी से देखिए, बिल्कुल सेम यही चीजें हम यहां पर देख लेते हैं जो चीजें हम यहां बता रहे थे आप लोगों को। तो कुछ ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, और जब भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे आप उनको अंडरलाइन करते हुए भी चलेंगे, उनको अंडरलाइन करते हुए भी चलेंगे। सर मैं इंग्लिश वाली मैम को बुलाना चाहूंगा, एक बार आप उनको बताएंगे कहां पर है, बता दीजिए आप उनको कि उनको बुलाने का समय आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए तो इस तरीके से चीजें हम यहाँ पर चलने वाले। तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मिलेंगे आपको, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से मिलेंगे। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी थी कि यार क्वेश्चंस को सही से पढ़ लेना है, चीजों को सही से देखते हुए चल लेना है आप लोगों को, ठीक। तो चलिए इसके बाद हाँ मैम की बात करते हैं। तो मैम आ चुकी है, सभी लोग मैम की काफी तारीफ करें, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और बाकी चीजें हैं। तो
अगले पॉइंट चलिए मैम जी, बताइए बहुत आपको। बढ़िया, बहुत बढ़िया यादव जी, क्या बात है, धन्यवाद। तो चलिए भाई, सर ने आपको ईवीएस के बारे में तो काफी अच्छी खासी जानकारी दे दी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। आई होप कि आपको भाई ईवीएस का काफी हद तक काफी सारी चीजें रिवाइज हो चुकी होंगी, अब कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई लास्ट मिनट टिप्स भी दे दी गई हैं, लास्ट मिनट टिप्स भी। अरे और अभी तक भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो पहले सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि फिर सीडीपी है डिस्कशन में, और फिर उसके बाद हिंदी है फाइनली आपके लिए स्पेशल क्लास है, और आपके सर बड़े एक्साइटेड हैं हिंदी वाले आपका क्लास लेने के लिए। हेलो 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 हेलो, कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस करना, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। सब लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के क्वेश्चन करना है। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो बेस्टेस्ट विशेस आप सभी को। यस, एकदम हम बेस्टेस्ट वैसे रॉन्ग वर्ड है, बट हम सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट ही बोलते हैं, तो बिल्कुल मैं अब क्योंकि एकदम इमोशनल होके हम एज टीचर्स आप सबको बोल रहे हैं, तो बेस्ट विशेस है आप सभी को। अच्छा करना है, बढ़िया करना है, अच्छे से करना है, हार्ट बीट तेज नहीं करनी है भाई, हार्ट बीट तेज नहीं करनी है। चलो कुछ चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी चीजें आने वाली हैं, सवाल किस पे बनते हैं भाई, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं अंग्रेजी में और कितने वावल साउंड्स होते हैं। मैं बेसिक नहीं पूछ रही हूँ, साउंड्स कितने होते हैं आपको ये बताना है। अंग्रेजी में कितने वावल साउंड्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं भाई, अब आप बताओगे। अभी भी अगर मैंने ही बता दिया तो फिर मतलब ना रहा कुछ, है ना। जल्दी से बता दो कितने होते हैं, क्योंकि कल तो फिर हम आपके साथ कंटिन्यूअसली बने ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिल से आप सबको यही बोलेंगे कि बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब करना भी मत। अच्छा ऋषभ जी कह रहे हैं भाई क्या दिल की धड़कनें तेज हो रही। ऋषभ जी दूसरों को मत डराइए आप। साइंस की क्लास होगी कि सर, साइंस की क्लास कितनी बजे से है बच्चों की? 3 बजे से है बच्चों, साइंस की क्लास आप सभी की 3 बजे से साइंस की क्लास है, ठीक है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, तेज नहीं करनी है। टोटल साउंड्स हैं हमारे 44। कितने कॉन्सोनेंट है और कितने वावल हैं? 24 कॉन्सोनेंट है या 24 वावल है? कितने हैं, कितने वावल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं? जल्दी से बताएंगे भाई, सही बताएंगे। 20 कॉन्सोनेंट है और 24 वावल है, या फिर उल्टा है, क्या है? अच्छा, 22-24 का रेशियो बना रहा है कोई, हमें तो भाई 20-24 का रेशियो पता है भाई। यहाँ पे क्या रेशियो चल रहा है, यहाँ पे कितने होते? क्योंकि ये सवाल आपका 110% आता ही आता है। देखिए भाई 20 + 24 का आपका इसके अंदर रेशियो रहता है, बिल्कुल रहता है। तो इतने आपके टोटल कितने साउंड हो जाते हैं? टोटल आपके साउंड 44 हो जाते हैं, ठीक है। वो 5 वावल वो अलग चीज हो गई है जी, वो 5 वावल अलग चीज होती है, उसके ऊपर इतना नहीं सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एनसीएफ के हिसाब से इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? एनसीएफ के हिसाब से इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। एनसीएफ के हिसाब से इंग्लिश जो है वो कौन सी लैंग्वेज है? सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है भाई? दूसरी भाषा है, दूसरे नंबर की, क्योंकि पहली नंबर की भाषा हिंदी है। इस चीज को भी ध्यान रखा जाए आपको आराम से, इसके ऊपर भी आप सवाल कर देंगे। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेरे पास बताने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने सब कल के क्लास में ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर दी थी। बट मेन चीज जो मैंने आपको बताई थी कि भाई पैसेज जब भी सॉल्व करे, पैसेज की स्ट्रैटेजी में ध्यान रखिए, पैसेज को आपको स्कैन करना है। क्या करना है? पैसेज को स्कैन करते हैं, पैसेज को, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर बिना स्कैनिंग के पैसेज कर लिए तो सीधे क्वेश्चंस पे गए तो भाई समझ में नहीं आएगा सवाल कहां से आया है, ठीक है। एसएसटी के बारे में सर बताने वाले हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, आपने सिर्फ ईवीएस का बताया है। चलिए फिर हमारे बाद सर एसएसटी के लिए आ जाएंगे। कुछ 1-2 सर टिप्स बता ही देना, क्योंकि हमारा तो कोई और। देखिए मेथड्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल, इनकी चीजों को भी ध्यान रखना आराम से। सीसीई बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीई क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, इसके ऊपर सवाल आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है, कौन सी होती है भाई? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है। पूरा फोकस किस पे होता है? बच्चे पे होता है पूरा फोकस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे हमारा फोकस होता है, ठीक है। आया समझ में? सबको क्लियर है? यूपी टेट में टॉप करना है, महेंद्र प्रताप राजपूत जी कह रहे हैं।
बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है और जिसमें टीचर भी एक पार्टिसिपेंट है, मतलब टीचर भी जो है वो बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करता है क्लासरूम के अंदर। इसके लिए हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। चलो अब जल्दी से बताओ, ये तो बेसिक चीज है, ये सारा आपको मैं कल ढंग से रिवाइज करवा चुकी हूं पॉइंट वाइज, ये आपको मालूम है, इसमें सब चीजें क्लियर है। कल आपके सारे डाउट्स भी ले लिए गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब ये बता दो, संस्कृत की क्लास हिंदी वाले सर आपको साथ में कराएंगे। चलो अब जल्दी से बता दो मुझे ये एक चीज की भाई एकदम दिमाग क्लियर है सबका, बेस्ट विशेष है सबको मेरी तरफ से। मैं आपको यही बोलूंगी, टीचर्स अड्डा की इनफैक्ट पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्टेस्ट विशेष है। एग्जाम देते ही जैसे ही बाहर आओगे ना, यूट्यूब ऑन कर लेना, टीचर्स अड्डा को खोल लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब खोल लेना आंसर की के साथ। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आंसर की, बिल्कुल हर एक सवाल को आपको उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? हर एक सवाल का आपको आंसर बताएंगे और मार्क्स आपके हमारे साथ मिलके बेस्ट ही आने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशंस पहले ही सभी को। डरना नहीं है, यही बोलते हैं कि मैम डर लग रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है। ऐसे क्या हार्ट बीट तेज हो रही है यार? आप लोगों का एक एग्जाम है आपका जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, बिल्कुल। तो पूरे अच्छे से एंथुजियाज्म के साथ तैयारी करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करें। और मेरी क्लास के सारे जितने भी पॉजिटिव कोट्स है, जितने भी जो मैं क्लास शुरू करती थी, वो सबके सब बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, आपको एक दो टिप्स फटाफट जल्दी से, आपके महेंद्र सर जो एसएसटी भी लेते हैं, आपके ईवीएस वाले सर, वो एक दो टिप्स बताएंगे, ज्यादा नहीं। फिर सीडीपी वाले सर आपके बिल्कुल रेडी हैं सामने, आशीष सर, वो आपको सीडीपी के लिए बताएंगे। ठीक है, दिमाग क्लियर है पर डर लग रहा है। डर नहीं लगना चाहिए सर, डर नहीं लगना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं मैम, जब तैयारी इतनी अच्छी है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। चलिए भाई, अब सर को देते हैं हम, और फिर उसके बाद आपके सीडीपी वाले सर आएंगे। चलिए जल्दी से अगर मैं बात कर लूँ एसएसटी के अंदर, तो एक तो सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट एज होती है, मिनिमम एज जो राष्ट्रपति की आएगी, प्रेसिडेंट की है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, वो इम्पोर्टेंट एज ध्यान रख लेना। वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका। उसके अलावा ओथ कौन किसे दिलवा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलवाता है, या प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, सीजेआई को ओथ कौन दिलवा रहा है। अगर थोड़ा सा और ध्यान रखें तो आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान देते हुए चल लेना। और अगर अभी फाइनल टाइम पे कुछ नहीं तो जो आपके एनसीईआरटी की बुक के पेजेस मिलते हैं, उन पेज के साइड में जो छोटे से बॉक्स रखे हुए मिलते हैं, उन बॉक्स को एक बार जल्दी से रिपीट कर लेना। उन बॉक्स से सीधा क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, उन बॉक्स से क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आ जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, बाकी चीजें भी करी होंगी, तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस वहां से कवर करते हुए चल लेना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो सीडीपी के लिए, सॉरी, जो हमारे किसके लिए रहेंगे, जो एसएसटी के लिए रहने वाले हैं। ठीक, क्लियर यहां तक की बात? तो ये चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको एनसीईआरटी में से केवल उन बॉक्सेस को देख लेना है जो बॉक्स, जिस बॉक्स में से क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं। अब देखता हूं कि कौन से सर हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं, हमारे आशीष सर आ रहे हैं जो आपको सीडीपी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और टिप्स बताने वाले हैं। थैंक यू महेंद्र सर। जैसा कि महेंद्र सर ने बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा। टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। बच्चे, बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन है, और बस कुछ शब्दों में बहुत ही कुछ कहना चाहूंगा कि डर के आगे जीत है। बच्चे बस खाली ये मान के चलिए कि डर के आगे जीत है। बी कॉन्फिडेंट। मैंने आपका कॉन्फिडेंस देखा हुआ है, तो डर के आगे जीत है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों, डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वो कोशिश अब की बार आपकी पूरी हो जानी है, और आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना के चलिए, एकदम कूल रहिए, बिंदास रहिए। जैसे मेरी क्लास में पूरा एनर्जी और एंथुजियाज्म दिखाते हैं, उसी तरीके से एग्जाम में भी बिल्कुल एंथुजियाज्म दिखाना है। कूल माइंड के साथ रिलैक्स होके पेपर करना है, और सीडी के क्वेश्चन को 1 सेकंडों में उड़ा देना है बेटा, फटाफट इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से ध्यान रखिए। और आगे इसके बाद नवनीत सर आएंगे आपके हिंदी वाले, जो आपको पूरी उसका सारांश और निचोड़ बताएंगे अपने शब्दों में। बहुत ही बेसब्र हैं वो आने के लिए। जल्दी से आइए सर और अपने टिप्स बताइए।
जी दोस्तों, एक बार मैं आया हूं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। देखिए दोस्तों, मैडम ने बताई दिया है क्वेश्चन के फॉर्म में, टिप्स तो मैं लास्ट में दूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं आप लोगों को जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार सेशन को पहले फटाफट शेयर कर दीजिए सभी दोस्त। तो यहाँ पर कोशिश बिल्कुल रहेगी, कोशिश के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं जिससे कि आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ जितने भी क्लास ले रहे हैं, और सभी दोस्तों को बता भी दें कि क्या क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पहले हिंदी और संस्कृत से संबंधित कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ में बिल्कुल सभी को शुभ आशीष है और टेंशन नहीं लेना दोस्तों। देखो, एक्सपीरियंस है सीटेट का पास करने का लगभग हर साल। अब बाई चांस इस बार नहीं भरा मैंने या टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो इससे पहले मैंने हर बार एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है कि किन क्वेश्चंस पे कहाँ बच्चे को डर लगना चाहिए, कहाँ डर नहीं लगना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर कहा जाए रटने से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, रटने से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का, चाहे संस्कृत का, तो रटने का क्या होता है, कमी क्या करता है हमारे अंदर, आत्मविश्वास की कमी करता है। क्या करता है दोस्तों, आत्मविश्वास में कमी लाता है। ये पॉइंट है, नोट करते रहना, आत्मविश्वास में कमी लाता है दोस्तों, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आगमन पद्धति जो होता, आगमन पद्धति जिसको आप कहते हैं दोस्तों, आगमन पद्धति क्या होता है, आगमन पद्धति में आगमन निगमन में होता है ना, तो आगमन पद्धति क्या होता है, रटने का अभ्यास नहीं करवाता, रटने का अभ्यास नहीं कराता। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, कहीं भी कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, ये चीजें ऐसी हैं जो आप चलते चलते पढ़ लेंगे तो कल एग्जाम है, एकदम आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय छात्रों से संबंधित संस्कृत में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस पर ज्यादा बल देना चाहिए, तो बल देना चाहिए, प्राथमिक स्तर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे बिल्कुल क्या होना चाहिए, मातृभाषा शिक्षण में महती रहता है, मतलब महत्व रहता है किसमें, मातृभाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण पर बल देना चाहिए, मातृभाषा शिक्षण पर बल देना चाहिए, पर बल देती है या देना चाहिए, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आए यही लगाएंगे, कुछ भी आपके एग्जाम में दिया हो दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अभी मैं आपका एसएसटी वगैरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। पहले संस्कृत और हिंदी देख लेते हैं। तो आपको पता ही, ज़्यादातर बच्चों ने हिंदी या संस्कृत में से कुछ ना कुछ लिया होगा। ये सारी चीज़ें दोनों में काम आएंगी दोस्तों, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट टाइम टिप्स के तौर पर मैंने कहा कि क्वेश्चन करवाने कम से कम 80 क्वेश्चन आप लोग जो बोला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण में निदान शिक्षण के बाद आने वाली प्रक्रिया है, और इसमें बच्चों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है। क्या होता है, विकास में आने वाली बाधा को दूर करते हैं। ठीक है, सभी दोस्त समझ रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण में दोस्तों। और निदानात्मक शिक्षण में कि उपचार मतलब विकास में आने वाली बाधाओं की खोज करते हैं। अगर निदानात्मक की बात करें, निदान की, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम करते हैं, खोज करते हैं, सिर्फ मतलब तरीका खोजते हैं। विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का हम क्या करते हैं, तरीके की खोज करते हैं। ठीक है, तरीके की खोज करते हैं इसमें दोस्तों। सिर्फ सिंपल सी बात ये याद रखना।
हाँ बिल्कुल दोस्त, इस पे ध्यान देता ना, बात तो आपकी कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, पेपर देने के बाद भी हो सकती है आपस में। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप देखेंगे एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। तो इन पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज ना करिए, कहीं भी कर रहे हैं तो बिल्कुल देखते रहिए, पॉइंट को अपने दोस्तों के साथ में बताते रहिए। देखिए दोस्तों, एक आता है प्रतिपुष्टि से संबंधित क्वेश्चन, या जिसको आप कहते हैं फीडबैक, है ना। फीडबैक से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो फीडबैक में आप क्या बताएंगे? फीडबैक छात्र और शिक्षक, कौन होता है दोस्तों, मतलब शिक्षक और छात्र दोनों की संतुष्टि के लिए होता है, दोनों की संतुष्टि और संतोष के लिए होता है, संतोष के लिए होता नहीं बल्कि देता है। ये छात्र और शिक्षक दोनों को संतोष देता है, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा उस चीज को यहां पर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल, संस्कृत में संस्कृत का ही है, आप पढ़ेंगे उसको तो आप हिंदी हो संस्कृत किसी में चीज बिल्कुल सामान्य, अगर मैं इसी को उस भाषा में लिख दूं, प्रतिपुष्टि चा शिक्षका छात्रा संतुष्टि ददाती है, तो ऐसा नहीं बोलने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल सा आप याद रखिए। पेपर टाइम में फटाफट जो आपके दिमाग में ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रह जाएं, जो आपके एग्जाम को क्रैक करवा दें, वो मैं तरीका बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों। और एक बात करेंगे, जो मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है, जो आपके सीडीपी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, मैथ में भी, सब में आएगा। तो मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन जो होता है, सिंपल से याद रखेंगे, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन के बारे में कहा जाता है कि एक छात्र, जैसे कोई भी छात्र, उसके पूर्व जो था, पूर्व की तुलना में अब हुए विकास का आकलन करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। मूल्यांकन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो मूल्यांकन जो पूर्व में बालक था उसमें चाहे व्यवहार में परिवर्तन आए, देखो विकास तो हर क्षेत्र का होता है, तो विकास में जितना भी अब जो विकास हुआ हो पूर्व की तुलना में दोस्तों, उसका आकलन करता है। सिंपल सी बात, इसको नोट कर लेना सभी दोस्त जो भी हैं। इससे आपका किसी भी तरीके से घुमा के प्रश्न देगा, तो ये मेन पॉइंट है जो आप, मैंने बोला था एक चाहे इसको कर सकते हैं कि बुलेट पॉइंट, तो बुलेट पॉइंट ही समझ के पेपर से पहले इसको कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट इसको करते रहिए सभी दोस्तों के लिए, ये फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, चाहे आपको घूमने के लिए कहा जाता है शिक्षक के द्वारा, चाहे एसएसटी में या ईबीएस में घूमने के लिए कहा जाता है, तो मतलब क्या हो रहा है? घूमने के लिए या सूचना पट्ट पढ़ने के लिए कहा जाए, सूचना पट्ट को अध्ययन करने की बात की जाए, जगह जगह जाकर के, बाजार वगैरह इन सब जगहों का, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसका मतलब क्या होता है? फैक्ट्री विजिट करने के लिए बात की जाए, मतलब फैक्ट्री अगर टीचर के साथ में जाते हैं विजिट करने तो वो क्या होगा? फील्ड विजिट के अंदर आएगा। लेकिन बच्चा स्वयं जाता है, चीजों को निरीक्षण करता है, लिखता है, देखता है, तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं दोस्तों? बिल्कुल जाना नहीं है, लास्ट टाइम के सभी टिप्स लेकर जाओ दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन पेपर टाइम में पछताना ना पड़े, जैसा लिखा गया वो सारी चीजें आप यहां पर लेकर जाइए, अभी नहीं जाना है बिल्कुल। देखो इतना टाइम तो आप लोग हंसी मजाक में बिताएंगे ही, लेकिन ये सारी चीजें लेकर जाइए दोस्तों। जब घूमने का निर्देश दिया जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है? परियोजना कार्य, ठीक है। परियोजना कार्य से संबंधित क्वेश्चन आएगा यदि उसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे को कोई कार्य दिया जाता है घूमने टहलने के लिए और किसी सूचना को इकट्ठा करने की बात की जाती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? परियोजना कार्य के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए परियोजना कार्य के अलावा, परियोजना कार्य को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखना। शब्दकोश क्या होता है दोस्तों? शब्दकोश से संबंधित क्वेश्चन आता है, हिंदी, इंग्लिश और मतलब वोकैबुलरी से संबंधित जो को आते हैं दोस्तों, उनमें शब्दकोश से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? ये अर्थ ग्रहण करने में, सिर्फ क्या होता है? अर्थ ग्रहण करने में मदद करता है। क्या करता है? अर्थ ग्रहण करने में मदद करता है।
मदद करता है दोस्तों। अर्थ ग्रहण करने में शब्दकोश जो होता है किसमें मदद करता है, सिर्फ अर्थ ग्रहण करने में मदद करता है। फटाफट सभी दोस्त देखते रहिए, पॉइंट को नोट करते रहिए, ठीक है। अभी आज मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा आप लोगों का, सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाए दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, LM बैगोत्स्की का। बैगोत्स्की का नाम सुना होगा। इनसे संबंधित क्वेश्चन सीडीपी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं भाषा अर्जित करने की योग्यता, मतलब भाषा अर्जन से संबंधित योग्यता की बात कौन करता है, बैगोत्स्की करते हैं। अर्जन से संबंधित बात करते हैं, ये किसकी, अर्जन की बात करते हैं। सामाजिक की बात करते हैं, किसकी, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, अंतःक्रिया की बात करते हैं ये। और अंतःवाक की बात करते हैं, अंतःवाक की बात करते हैं। ये लास्ट टाइम में है, अब कोई गलती नहीं होगी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट और एकदम सही चलने वाला है। और आपके सामने यहां पर देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी शिक्षण के बारे में, अगर चलिए उसको बाद में बताता हूं। ये 3 पॉइंट हैं, इनसे संबंधित पूछा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया का पूछा जाए, अंतःवाक का पूछा जाए, अर्जन से संबंधित। तो सामाजिक, समाज से ही अर्जन करने की बात जहां आएगा वहां पे LM बैगोत्स्की आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास, एक जॉन डीबी का नाम आता है दोस्तों। तो समावेशी शिक्षा से संबंधित है जॉन डीबी, किससे, समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं। अगर दोस्तों एक बात किया जाए, चाहे नॉम चॉम्स्की के अगर हम बात करते हैं, किसकी, चॉम्स्की या चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं, तो ये किससे कहते हैं, भाषा जो है सभी में योग्यता होती है, किससे संबंधित, जन्मजात, भाषा सीखने की क्षमता किससे होती है, जन्मजात की बात करते हैं। दूसरा व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण से संबंधित अगर बात करते हैं भाषा में तो कौन करता है, नोआम चॉम्स्की करते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर आपके सामने ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, जैसे पूछा जाता है, बच्चा, कोई बच्चा जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचता है और उसको क्या करता है, कीड़े का नाम देता है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर इस तरह की कोई बात करता है तो समझ लेना वो क्या करता है, बच्चा सीखता है, किस पर सीख रहा है, या सीखता है समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, दो वस्तुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में समानता के आधार पर सीखता है, आधार पर सीखता है, ठीक है, सीखता है दोस्तों। चलिए और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पढ़ना लिखना कौशल जो होता है, पढ़ना लिखना कौशल के संदर्भ में कोई बात बताएं अगर हम आपको, तो क्या होगा, अर्थ ग्रहण से संबंधित होगा, किससे, अर्थ ग्रहण से संबंधित होता है, अर्थ ग्रहण करता है पढ़ना लिखना। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, कुछ और पॉइंट्स को मैं बता देता हूं फटाफट। देखिए दोस्तों, एक उत्पादन कौशल से बात आता है, उत्पादन कौशल में कौन कौन शामिल होता है, और उत्पादन कौशल से संबंधित, ठीक है, उत्पादन कौशल के अंदर जो होता है दोस्तों, यहां पर कौशल लिख लेना, कौशल से संबंधित दो चीजें होती है, एक संभाषण होता है, क्योंकि साइंस वाले सर की क्लास भी होने वाली, उससे पहले मुझे खत्म करना चीजों को, लेखन, ठीक है, संभाषण है दोस्तों और लेखन है, दो चीजें हैं, लेखन कौशल और संभाषण कौशल दोनों शामिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट और मैं बता देता हूं, पेपर से पहले बिल्कुल इसको देखकर ही जाना है सभी मित्रों को। हम बात करें अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, भाव अभिव्यक्ति से संबंधित कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, किससे संबंधित, भाव अभिव्यक्ति से संबंधित, अभिव्यक्ति से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, भाव भंगिमाओं की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, उसमें किसको प्रदर्शित किया जाता है, हाव भाव को, हाव भाव को प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रश्न हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो
तो कुछ चीजें मैं और आपको बता देता हूं, जैसे एसएसटी की कोई तैयारी कर रहा, बिल्कुल बाइंड अप करने वाले हैं, कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों कुछ चीजें। जैसे कि अगर सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं और ईबीएस पढ़ रहे हैं, दोनों में मैं चीजें बता देता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा ईबीएस से संबंधित। सभी को ईबीएस तो देना ही जो फर्स्ट पेपर दे रहे होंगे। और सेकंड पेपर में दोस्तों साइंस वाले सर आ ही रहे हैं, और बात रही एसएसटी की तो कुछ बता के गए, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। अगर पहले हम उठाते हैं ईबीएस की, तो ईबीएस में बात करते हैं दोस्तों किसमें होना चाहिए, पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होगा। मैं बता देता हूं कैसे पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर हैं। पहाड़ी पर निवास करने वाली जनजातियां, जो हमारे की थर्ड और फोर्थ क्लास में, थर्ड प्लस फोर्थ क्लास के चैप्टर नंबर 4 या 5 के अंदर दिया हुआ है, जिसमें 3 चीजें हैं। आपको सिर्फ याद रखना कौन कौन सी जगहों के बारे में पढ़ना। एक पढ़ना दोस्तों हिमाचल के बारे में, हिमाचल आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अपना एनसीईआरटी में डाउनलोड कर लेना। हिमाचल के बारे में है। दूसरा है लद्दाख के बारे में, लद्दाख के बारे में है दोस्तों। और तीसरा हमारे पास जो है जम्मू के बारे में है, जम्मू कश्मीर के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों भोजन से संबंधित, भोजन से संबंधित है। भोजन वाले में कौन सा, जैसे एक किसको सांप कहा जाता है ना, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड होता है, किस भोजन को कहां पर सांप को खाया जाता है, या सांप किसका भोजन है, ये चीज पूछा जाता है। या पूछ लेगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन भोजन में, जो पूछ लेगा कि कौन सी हमारी डिग्निटी को बनाए रखती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एक पूछा जाता है दोस्तों मौलिक सिद्धांत कौन से हैं, ईबीएस पढ़ाने के मौलिक सिद्धांत कौन से हैं। तो मौलिक सिद्धांतों में क्या आता है दोस्तों, दूसरों की डिग्निटी को बनाए रखना, दूसरों की गरिमा को बनाए रखना, और दूसरों की गरिमा को बनाए रखना। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे केरल से संबंधित पूछा जाता है, किसी चाइना वाला या चीनी की बर्तन जो है, चीनी की मिट्टी से संबंधित जो है बर्तन, वो आपको तीसरी क्लास में ईबीएस की बुक में मिल जाएगी। और आपको बिल्कुल वहां से सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ हांगकांग कहा जाता है बिल्कुल। और बात करें दोस्तों यहां पर कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जी इसको लगाई जरा स्क्रीन को। हाँ यहां पर दोस्तों बात करेंगे, एक अगर एसएसटी की बात करें तो आप देखिए रुकैया बेगम शेखावत के बारे में आपको पढ़ना है, वो आपको मिल जाएगा लगभग ईबीएस की 6ठी क्लास की किताब में मिल जाएगा। रुकैया बेगम, किसका, रुकैया बेगम शेखावत के बारे में, रुकैया बेगम शेखावत के बारे में। रामा देवी के बारे में पढ़ना है, 2-3 लाइन है, एक क्वेश्चन आ जाता है। बाजार से संबंधित प्रश्न पढ़ना है, बाजार चैप्टर है क्लास 8 और चैप्टर लगभग लास्ट से तीसरा चैप्टर है बाजार। बाजार से एक क्वेश्चन आता है जिसमें मॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉल से पूछ लेता है, या पूछ लेता है दोस्तों किससे संबंधित, साप्ताहिक बाजार से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है ईबीएस में। तो ये वाला पॉइंट आपको जरूर रखना है। देखिए दोस्तों यहां पर ये जो चीजें हैं हमने बता दिया है कैसे करेंगे। अब देखिए बाकी साइंस वाले सर आएंगे, वो तो चीज आपको बताएंगे दोस्तों। अब थोड़े से टिप्स ले लीजिए कैसे आएंगे पेपर के समय में, क्योंकि बच्चे मैं देख रहा हूं बच्चे जो है काफी लग रहा है कि वो उनको गलत चीज बताई जा रही है। ठीक है कोई बात नहीं, तो सुन लीजिए, जाएंगे क्लास में, ये सारे जो मैंने क्वेश्चन कराए जब आप पेपर में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर ने जो बताया था ना, अगर थोड़ा सा और बता दिया होता तो एग्जाम एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, हमारा सारे आंसर आ जाते। कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट में क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 9:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्निंग वाले के लिए टिप्स है भाई 8:30 बजे तक आपको पहुँच जाना, जिससे हौच पहुँचना। और दूसरा आपका रिपोर्टिंग टाइम भी वही है। और तीसरी बात मैं कहूँगा, जो आपने पैन कार्ड लिया हो, आधार कार्ड लिया, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल लेकर जाएंगे साथ में। और एक चीज़ है, किसी को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा धड़कन तेज हो रही है पेपर के टाइम में या पेपर से पहले, तो क्या करना है, पानी पी लेना है, सेब खा लेना है, या सेब नॉर्मल से ले लेना, वो आपको कंट्रोल में रखेगा। कोई भी ऐसी तली भुनी चीज़ नहीं खाएंगे मॉर्निंग में जिससे आपका मतलब हाई रहे, पेट में परेशानी होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। आप बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन हम यहीं पर जो है ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए यहीं पर एंड करते हैं, लास्ट में मिलते हैं, साइंस वाले सर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।
हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं YouTube पर पहली बार सीटेट एग्जाम की आंसर की सबसे पहले सबसे सटीक, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सीडीपी, ईवीएस, एसएसटी और साइंस के सभी प्रश्नों के हल जानने के लिए देखना ना भूलें। 8 दिसंबर दोपहर 12:15 पेपर 1 के लिए और शाम 4:45 पेपर 2 के लिए, सिर्फ टीचर्स अड्डा YouTube चैनल पर।